बैठा ही रहे तो भगवान उधर से नारद जी आ रहे हैं कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि सभी को यथास्थान बैठा ही रहे थे प्रभु कि उसी समय नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। अब नारद जी देखे भगवान का एक कर्जा है हमारे माथे पर, किसी भक्त से झगड़ा लगा कर देख लो तो क्यों नहीं। भगवान का गुरु पूर्णमासी है, भगवान अपने गुरुदेव के पूजा में लगे हैं और मैं भी अपना पूजा प्रारंभ करूं। अब नारद जी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि इसी दरबार में अगर कोई राजा मिले, बुद्धू राजा, तो मैं अपना काम कर सकूं। अब नारद जी का अटपटांग दिमाग देखिए कि राजा होना चाहिए वो भी बुद्धू। राजा जो तेजी दिमाग के होते हैं तभी उन्हें राजगद्दी मिलती है, लेकिन नारद जी खोज रहे हैं तो खोजते खोजते नारद जी को भी मिल गए। एक राजा सामने से आ रहे हैं, लाल फेटा बांधे, गले में माला, कभी म्यान में तलवार को रखे, कभी म्यान से निकाले। नारद जी देख लिया कि ये बस भगवान मेरे ही काम के लिए इस राजा को भेज रहे हैं। नारद जी उठ के और कुछ आगे बढ़ जाते हैं और उसी राजा से पूछते हैं, क्या राजा साहब? और आने वाला राजा का नाम त्रिविक्रम है। क्या त्रिविक्रम? कहाँ जा रहे हो? कहा नारद जी आप क्या भांग का गोला ज्यादा बड़ा मार दिए हैं क्या? आज प्रभु का गुरु पूर्णमासी है और मुझे भी निमंत्रण मिला है, मैं भी जा रहा हूँ प्रभु के दरबार में। आज भगवान का गुरु पूजा है। नारद जी बोले एक दिन सवाल पूछना था त्रिविक्रम, 2-4 मिनट रुकोगे? त्रिविक्रम कहा पूछ लीजिए नारद बाबा, जो पूछना चाहते हैं। पहले आप अपना सवाल पूछ लीजिए तब मैं जाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब नारद जी पूछते हैं, कभी विश्वामित्र को प्रणाम भी किए हैं आप? त्रिविक्रम कहा नारद बाबा भगवान के गुरु हैं तो आप एक बार पूछते हैं, हम तो कई बार प्रणाम उनको कर चुका हूं। कई बार प्रणाम का नाम जो लिए, नारद जी घूम के चलना शुरू कर दिए। अब त्रिविक्रम पूछा कि मैं प्रणाम करने का नाम लिया, नारद जी आप चल क्यों दिए? नारद जी कहे कि जिस बात को संभालने मैं आया था तुम पहले से बिगाड़ चुके हो, अब मैं क्या बताऊं? अब त्रिविक्रम कहा बाबा आप मुझे शंका में डाल के मत जाइए, आप बताइए तो। मैं प्रणाम करने का नाम लिया और आप भागने लगे। अब नारद जी पूछे भगवान के गुरु विश्वामित्र है, उनको आप प्रणाम कई बार कर चुके हैं, आपको पता है वो कौन जात के हैं? क्या नहीं, भगवान के गुरु हैं
मैं समझा ब्राह्मण होंगे, इसीलिए प्रणाम करता आ रहा हूं। और आप कौन जात है? त्रिविक्रम का वेशभूषा से नहीं पता चलता। मैं क्षत्रिय हूं। नारद जी पूछे, क्षत्रिय का सर कहां झुकता है? त्रिविक्रम कहा, क्षत्रिय का सर एक ब्राह्मण के चरण में झुकता है, सर्वदा ये सीना तना रहता है बाबा। यही समझाने आया हूं। नारद जी कहे कि बोलो उनके चरण में सर झुकाना है नहीं, कि तुम भी क्षत्रिय और वो भी क्षत्रिय, मान घटवान तुम भी छत्री और वो भी छत्री, छत्री होके और छत्री के आगे ये अब सब झुकाते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। कहा, ये बात आप पहले से क्यों नहीं बताए नारद बाबा? मैं जो कई दिन उनको प्रणाम कर चुका हूं, आज सभी प्रणाम का बदला मैं आज ले लूंगा। नारद जी कहे, एक भी दिन बेटा नहीं छोड़ना, यही में हमारा काम भी बनने वाला है। अब नारद जी उल्टा गुरु मंत्र देके और कहे, जब तक मैं वहां जाके बैठ न जाऊं तब तक तुम यहीं रहना। पहले नारद जी जाके वहां फिर से बैठ जाते हैं। अब जो भगवान के दरबार में सबसे ऊंचा सिंहासन पर उनके गुरुदेव बैठे हैं, वो भी परेशान होने लगे, कैसा राजा है। एक एक नीचे में बैठे सभी देवताओं को प्रणाम करना शुरू कर दिए। त्रिविक्रम विश्वामित्र देखते हैं कि आह कितना बड़ा दिल वाला राजा है, आज मैं उसको सीने से लगाऊंगा, चरण में नहीं झुकने दूंगा। और इधर तो उल्टी नदी है। त्रिविक्रम देखता है कि कब प्रणाम करने का बारी आए जो मैं उनको अपना जवाब दे दूं। अब जब सभी देवताओं को प्रणाम करते करते जब 2-4 महात्मा बचे थे, जब गुरु विश्वामित्र के पास जाते तो बगल में जो नारद जी बैठे हुए थे, उनको पेट में गुदगुदी लगना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आग लगने में 2-4 मिनट की ही देरी है। इतना बड़ा षड्यंत्र रच चुके थे। सभी देवताओं को प्रणाम करके जब सामने पड़े, भगवान के गुरु पूरा सीना तान के खड़े हैं कि आएगा तो गले से लगाऊंगा, लेकिन त्रिविक्रम सामने आते ही मूछ पर ताव देता है और चल देता है आगे। तो दिन झुके ही चल दिया है, अब वो सीना तान करे, तमाम के गुरुदेव को निकला है झटपट। दिन झुके ही चल दिया है,
अब वो सीना तान कर राम के गुरुदेव को निकला है झट अपमान कर। अब तो विश्वामित्र जी लाल पीला होना शुरू कर दिए। अब भगवान उधर बैठे हैं, लेकिन फिर भूखे ही जो चल दिया, विश्वामित्र जी भड़क जाते हैं। इतने कष्ट में पड़ जाते हैं, कूद रहे अपने मन से, हे राम तुझे गुरु पूर्णिमा करना था, यह गुरु अपमान जब करने के लिए बुलाए थे हमें। अब उधर भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान दोनों हाथ जोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आज हमारे गुरुदेव को क्या हो गया। भगवान पूछते हैं क्या हमारा गुरुदेव, आज आपकी पूजा है, हजारों देवताएं बैठे हैं, आपको अपमान करने के लिए मैंने नहीं बुलाया है। विश्वामित्र जी कहते हैं एक राजा के म्यान से तलवार खींचकर और उस तलवार को कहते हैं पकड़ो राम। और ये राजा मेरा अपमान किया है, या तो इसका सर उड़ा दे तो इसे तलवार से, या तो इसका सर उड़ा दे तो इसी तलवार से, या बोल न लो हम जा रहे हैं अब तेरे दरबार। बोलो विश्वामित्र तू देख ले, चल इस राजा का बेढंग देख ले अपमान तो इस नर पशु का देख ले अभिमान तो इस नर पशु का देख ले। ये राजा को कल अगर अभी इस तलवार से दो टुकड़ा कर दो, भगवान तीन कर तक विमूढ़ हो जाते हैं। कहे ओ प्रभु गुरुदेव, आज सब राजा मिलकर कर लेने दीजिए मुझको मशवरा, कल सब राजा को मैं इज्जत से कर दूंगा विदा, कि और पर से इसका सर तलवार से दूंगा उड़ा। गुरुदेव आज मेरा अतिथि है, इसे भी मैं निमंत्रण देके बुलाया हूं, तो आज आप गुरु पूजा यज्ञ होने दें, कल मैं इसको विदा कर दूंगा और परसों इसके घर पे जाके इसके सर को दो टुकड़ा करके मैं आपके सामने लाके रख दूंगा। विश्वामित्र जी कहे राम हम तुम्हारे गुरु हैं कि तुम ही हमारा गुरु है, पहले इस बात का फैसला कर लो, क्योंकि तुम एक पल में बदलने वाले हो। अभी तुम्हारे चरण में आके गिर जाएगा त्रिविक्रम, तुम उसको गले से लगाओगे और कहोगे कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। मारोगे कहां से, तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं मैं। अब भगवान बोले आप गुरुदेव हमारे हम पर विश्वास रखिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। क्या प्रतिज्ञा किए प्रभु श्री राम,
जानकी लंका में बैठी थी खबर जिसने लिया कि और आतिश के हवाले लंक को जिसने दिया, जिसके बिना लक्ष्मण को कोई बचा सकता नहीं, जिसका कर्जा जिंदगी भर मैं चुका सकता नहीं। भगवान अपने प्यारे चीज का शपथ खाने जा रहे हैं कि पुत्र से भी बढ़ के जिसको, पुत्र से भी बढ़ के जिसको प्यार करती जानकी, तो लीजिए से बंद खाते वो वही हम लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। अब विश्वामित्र जी जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं कि चलो राम, अब तुम अपना गुरु पूजा शुरू करो। आप जितने भी पगड़बंधा के सदस्य हैं वो छत पर जा सकते हैं, वो काम शुरू हो गया है। भगवान के गुरु विश्वामित्र जी पुनः अपने सिंहासन पर जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि राम, अब तुम अपना गुरु पूजा शुरू करो। तो गुरुदेव तो अपने सिंहासन पर बैठ गए, भगवान गुरु पूजा के विधि विधान में लग गए, लेकिन उधर त्रिविक्रम को अब सुझा है कि कितना बड़ा गड्ढा में पकड़ दिए नारद बाबा, क्या गलती किए थे कोई? नारद जी भी सोच रहे हैं कि लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला। आग लगना तुमको बुझा, आग लगना लड़खड़ाता पास नारद को चला और आग लगवाई है तू ही दे बुझा। नारद जी छुपना शुरू कर दिए, लेकिन त्रिविक्रम देख लिया और कहा कि नारद बाबा, अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया था, आपके सामने इतना फेरा क्यों मुझे डाल दिया आपने? नारद जी कहे आओ। त्रिविक्रम कहा कोई उपाय बताइए, अब तो भगवान शपथ खा लिए नारद बाबा, कोई तो उपाय बतलाइए, नहीं तो कौन बजाएगा मुझे? नारद जी कहे आओ, एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे, 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 एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे।
बंदना बंदन जो साथ में लग जाएंगे। एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे और गंध मादन पर्वत पर साथ लिए जाएंगे। तो ओ बाबा मुझे तो वहां ले चलिए जहां राम पहुंच ही नहीं सके। लेकिन कहा गया है ना कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कहीं जाने से कोई रोक सकता है? क्यों? ये दुनिया बनाना अब बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजार है, बड़ा जोरदार उसका इंतजार है। दुनिया बनाना बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजार है, बड़ा जोरदार ही तो रात शाम ही तो शाम है। बड़ा जोरदार इसका बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। पैसा कैसा इंतजाम है? चलते हैं आसमान है, आसमान है। चलते हैं फल, ये जो भूमि है धरती, ये तीनों भाग में जल ही है। जल पे है फल और फल पे आसमान है। जितने दूर नीचे जल है उतना ही दूरी ऊपर आकाश भी है और कोई घंटा नहीं लगा है। हम आपको ये टेंट खड़ा करना पड़ा है तो कितने बांस और बल्ला और बांधने वाले का जरूरत पड़ा है। लेकिन उस मालिक का जो खंभा लगा है वो कोई आज तक वैज्ञानिक भी नहीं उसको पहचान पाया। चलते हैं आसमान है, आसमान गजब का ये जहान, ये खंभे का मकान, गजब का ये जहान, ये खंभे का मकान है। गजब का ये जहान है, ये खंभे का मकान है। गजब का ये जहान, खंभे का मकान, गजब का ये जहान है, खंभे का मकान है। गजब का ये जहान है और ये खंभे का मकान है। तो समाने वाला दुनिया का एक गुलाम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजार है, दुनिया बनाना बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जोरदार बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। मंदिर के में जाता आइए अब श्री विक्रम जो परेशान होकर आया ना भगवान से जो थोड़ा परेशान और कर देते हैं श्री विक्रम को। कहे अब कोई तुझे बचा सकता नहीं और स्वर्ग और पाताल में तुम सब छुपा सकता नहीं। कहा नारद बाबा इतना बड़ा गड्ढा में ढकेल के और कहते हैं
कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तुरंत मैं भगवान के चरणों में जाके गिर जाऊंगा और कहूंगा कि ये मेरा कोई दोष नहीं है, ये तमुआ वाला नारद वहां से सिखा के भेजा है। नारद जी देखे अभी अगर गंगा फोड़ दिया तो सारा मेरा खेल ही बिगाड़ देगा। उसको तुरंत कहे गंधमादन पर्वत पर साथ लेकर जाएंगे। कहा ओ प्रभु, हमको तो वहां ले चलते जहां भगवान पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन कहे अब तुम्हें कोई प्रश्न नहीं करना है, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना है। और उसको लेकर गंधमादन पर्वत पर पहुंचते हैं। गंधमादन पर्वत पर मैया अंजलि वहां करते थे। गंधमादन पर्वत पर जब भी हनुमंत लाल जी प्रभु की सेवा में से जब कुछ क्षण बच जाता था तब मां के लिए जाया करते थे उस गंधमादन पर्वत पर। कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसकी जरूरत क्या होगी। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। अचल इसी धरती चल इसी धरती ऐसी कोई होगी हमने कभी भगवान खैनी तो तो फिर नारद जी जो त्रिविक्रम को लेकर बैठे थे एक झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। कहते हैं ए त्रिविक्रम इस झाड़ी में छुप कर बैठ जाओ, अभी हनुमंत लाल जी आएंगे। मैया ध्यान में है, माँ का जब ध्यान टूटेगा तुम्हें जाके वहां उनके चरण में सर रख देना है, सारा काम हो जाएगा। जब मैया का ध्यान टूटने का समय हुआ नारद जी वहीं छुप के रह जाते हैं और त्रिविक्रम को भेज देते हैं मां अंजनी के चरण पकड़ने के लिए। कि राम राम कहीं लेन उभारी असल मुख राजा देख बेचारी राम सिया राम राम कही चल मुख राजा देख बेचारी
जो ही मैया का आंख खुलता है देखते हुए एक राजा को चरण में लौटते मैया कहती है, उठे राजा, क्या समस्या आन पड़ा है, इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तो उधर से नारद जी तो सब कुछ सिखा के भेजे थे कि मैया जब आंख खुले तो सर्वप्रथम मां को शपथ दे देना, जब शपथ ले लेगी मां तभी तुम अपना समस्या बताना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब त्रिविक्रम कहता है, मां शंका तो इतना बड़ा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अपने प्यारे चीज का सौगंध खा ले जब तलक। मैया बिगड़ जाती है। तुम मुझे साधारण मां समझ रहे हो, मैं हनुमान जैसे बेटे को पैदा करने वाली मां हूं। तुम एक बार अपना समस्या बता के तो देखो, अगर मैं दूर ना कर दूं तब मुझे कहना। लेकिन वहां पर नारद बाबा सिखाकर भेजे थे, तो नहीं मैया, जब तक अपने प्यारे चीज का शपथ खा लोगी नहीं तब तक मैं नहीं बताऊंगा। मैया फिर भी नहीं बता पाए। तब मां ने भी धोखे में प्यारे चीज का शपथ खाती है मां। पुत्र से भी बढ़ के जिसको, पुत्र से भी बढ़ के जिसको प्यार करती जानकी, तो लीजिए सौगंध खाती मैया को भी आनंद फानंद में शपथ करवा दिए, और मां ने भी, मैया अंजलि ने भी शपथ खा ली कि पुत्र से भी बढ़ के जिसको प्यार करती जानकी, लीजिए सौगंध खाता हूं वही बेटे हनुमान की। अब उधर प्रभु अपने भक्त हनुमान का शपथ खाए हैं, इधर मैया को हनुमान तो लाल जी का शपथ खा लेते हैं। तो मैया कहती है कि अब तो मेरे पुत्र का शपथ खिलवा दिया, अब तो तुम बताओ अपना समस्या। बोला, हाँ मां, एक राजा ने मुझे मारने का प्रण किया, इसी रक्षा के खातिर आपका दौरा लिया। एक राजा मुझे मारने का है प्रण किया, इसीलिए रक्षा के खातिर आपका द्वारा लिया। क्योंकि मां बोलती है, बस एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा शपथ करवा दिया तूने, तो राजा तो राजा, अब राजा राम भी तुझे नहीं मार सकते हैं। त्रिविक्रम का कहा, क्या कहूं मैया, थोड़ी सी तुम्हारी ही वाणी मुझे राहत का सांस लेने दिया है, नहीं तो मैं उधर सांस खींचते आया था। मैया भी चौंक जाती है। क्या कहा? कहा, मां मैं राम का ही मुजरिम हूं। मैया भी परेशान हो जाती है कि तुम राम के मुजरिम हो और मुझे हनुमान का शपथ करवा दिया, लेकिन मैं बेटे का शपथ खाई हूं, कुछ न कुछ तुम्हारे लिए करती हूं, आगे जाके झाड़ी में छुप जाओ, अभी मेरा बेटा हनुमान आता होगा, अभी मैं फैसला करवा देता हूं।
त्रिविक्रम जाके झाड़ी में छुप गए। नारद जी कहे और छुप जाइए। तो भगवान ने कल का प्रतिज्ञा किए हैं, हनुमंत लाल जी तुम्हें देखेंगे तो अभी श्री सीताराम कर देंगे। अब हनुमंत लाल जी आ रहे हैं मां के दरबार में। जब उधर से प्रभु श्री राम की सेवा से निवृत्त हो जाते थे, प्रभु जब शयन में चले जाते थे, तब मैया के पास चला करते थे वो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ये जो है कुछ देर से मैया फिर ध्यान में आ जाती है। अब जब भी हनुमंत लाल जी का आने का समय हो, पहले से माँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करके और पहले से इंतजार करती रहती थी। आज बहुत ही देर से हनुमंत लाल जी माँ के चरण में आके बैठे हैं, लेकिन माँ आंख नहीं खोलती है। अब जब ज्यादा समय हो गया तब पूछने लगते हैं, माँ माँ, तब मैया का ध्यान खुलता है। आ गए बेटे, तुम्हारा ये ध्यान करते करते कहीं खो गई थी। कहीं ना माँ। हनुमंत लाल जी कहे नहीं मैया, जिसका बेटा हनुमान है और वो माँ खोई खोई सी हो, कुछ समस्या आ गया है तो बताओ मैया। माँ कही अभी अभी आए हो बेटे हनुमान, कुछ देर बैठो फिर मैं बताता हूं। लेकिन हनुमंत लाल जी परेशान होने लगते हैं कि माँ, जिसका बेटा हनुमान हो, माँ अगर खोई खोई सी नजर आए तो मैं कैसे बैठ सकता हूं माँ। अगर माँ तेरा आशीर्वाद मिल जाए, जल को थल और थल को जल कर दो, अले आओ उतारू सितारे को, असुर में की तरह पीस डालो, यह पृथ्वी और पहाड़ों को। तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए मैया तो जल को थल थल को जल कर दो, अल्ले आओ उतार सितारे को, असुरमे की तरह पीस डालो यह पृथ्वी और पहाड़ों को। माँ एक बार अपना समस्या बता के तो देख ले। लेकिन माँ को ही ये वचन दिया हुआ था। माँ कही एक काम करो, आज तक तुम्हें तो मैं कोई शपथ नहीं खिलवाया, तुम अपने प्यारे चीज का शपथ खा लो, तुम मैं अपना समस्या बताऊंगी। लेकिन हनुमंत लाल जी कहे माँ, तुम जो कहती हो आज तक तुम्हारे बात का मैं अवहेलना नहीं किया है माँ, एक बार अपना समस्या बता के तो देख मैया। लेकिन माँ भी कहती है नहीं बेटे, मेरे लिए तुम अपने प्यारे चीज का शपथ खा लो तभी आज बताऊंगी। अब
मैया की हद करने पर हनुमंत लाल जी अपने जीवन के शुभ शुभ कार्य वस्तु का शपथ करते हैं। शिव धनुष को तोड़ करे, शिव धनुष को तोड़ करे, जिसने विवाही जानकी, तो लीजिए से बंद खाता हो मालिक श्री राम। हनुमंत लाल जी ने भी अपने प्रभु श्री राम का शपथ खा लिए। अब हनुमंत लाल जी कहते हैं माँ मुझे भी शपथ करवा दी, अब तो अपना समस्या बता माँ। मैया कहती है कि एक राजा ने एक राजा को मारने का है प्रण किया। अब हनुमंत लाल जी भी सोचे कि राजा में कभी त्रिविक्रम में आ गया हो तब तो जुल्म ही हो जाएगा, लेकिन तब तक में मैया कहती है अरे राजा मेरा जी धक्का देने लगे, जाओ जाओ अब तुम्हारा नंबर आ गया है। अब त्रिविक्रम को डर लगने लगा है कि हनुमंत लाल जी का शपथ खाके प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव को वचन दिया है। अब उनके सामने में जाने के लिए कह रहे हैं नारद जी अभी हमारा श्री सीताराम करवा देना है क्या? कहे जाओ, देख रहे हो मैया शपथ खाई है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। तब आके नारद जी सामने आते हैं और जो ही घूम के देखे हनुमंत लाल जी कि वही राजा त्रिविक्रम है, कहे मां तुमसे और जो भी मुझसे कह लो, लेकिन इसको कोई नहीं बचा सकता है। और जिसको मारने के लिए भगवान शपथ खाए हो उसको कौन बचा सकता है? मैया मुझे क्षमा कर दो। लेकिन मां कहती है, माता अंजनी कही धिक्कार है तुम पे, आज मुझे कोख को कोसना पड़ रहा है तुम्हारे जैसे कर्तव्यहीन बालक पाके। अभी अभी तुम अपने प्रभु श्री राम का शपथ खाया और अपने बात से मुकर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। तुम मुकर जाओगे, लेकिन हमने इसे जबान दिया है, मैं तो बचाऊंगा। अब थोड़ा थोड़ा हनुमंत लाल जी को भी अंदर से जोश आना शुरू हुआ है। उनको तो जब तक उनके शक्ति का कोई याद नहीं दिलाए तब तक वो अपना शक्ति को ही भूल जाया करते थे। राम नाम में मगन रहने वाले दुनियादारी से कोई मतलब न उनको हुआ करता था। हनुमंत लाल जी भी जोश में आके कहते हैं कि एक काम करो राजा, मैं भी मां का शपथ खा चुका हूं, मां का शपथ खाया है, इसलिए आज तुम्हारे कारण प्रभु श्री राम से भी छाती भिड़ाना पड़ेगा, तो भिड़ाऊंगा। वहां से भगवान हनुमंत लाल जी उसको आदेश देते हैं राजा को कि तुम भी जितने जोड़ा झाल करताल का इंतजाम कर सको करके रखना। परसों तुम्हें मारने का वचन दिया है, परसों तुम्हारे घर पर मैं पहुंच जाऊंगा 4 बजे सुबह। जितना जोड़ी झाल करताल का इंतजाम करवा सकते हो। त्रिविक्रम कहा ठीक है, लेकिन भगवान हमें आएंगे चतुर सेना लेके मारने के लिए और आप कह रहे हैं
झाल करताल का इंतजाम करना, तो भगवान हमें मारने आएंगे और हम लोग वहां इंतजाम शुरू करेंगे। नारद जी कहे बेटा मैं झगड़ा ही लगाया हूं कि उस राम नाम में कितनी शक्ति है और जिनके लिए वो राम नाम गाया जाता है उनमें कितनी शक्ति है। यहाँ तो झगड़ा इस बात का है कि राम जिसको मारना चाहते हैं तलवार बनकर, ना वो उनका बचा लेता है ढाल बनकर। ये तो झगड़ा उस चीज का लगा है। तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुम्हारा तो आर लिया गया है। नारद जी को फिर भी उस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। अब हनुमान जी को राम रमैया गाए जा जीवन सफल बनाओ, राम रमैया गाए जा जीवन सफल बनाए जा। त्रिविक्रम को इस बात से कोई भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जाके दो चार झाल करताल कौन कहता है, एक फैक्ट्री ही खुलवा दिया कि कितने जोड़ा हनुमंत लाल जी को चाहिए झाल करताल, फैक्ट्री खुलवा दिए हैं। अब परसों का कहानी सुने। इधर भगवान जब गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा कर लिए, सभी राजा को विदा कर दिए। अब तीसरे दिन की बारी है। लक्ष्मण को बुलाए और कहते हैं कि लक्ष्मण तुम हमारे लिए चतुरंगिनी सेना तैयार करो। आज तुम्हें याद है ना, मैं गुरु जी को ये वचन दिया था कि परसों इसका सर तलवार से दूंगा उड़ा। तो आज त्रिविक्रम को चढ़ाई करना है। लक्ष्मण को तो आदेश मिलना, तुरंत उधर से आए और बोले भैया आपका रथ तैयार है, चलिए। लेकिन भगवान कहा तुम्हारा सेना तैयार हुआ है? हनुमान है उस सभा में, कि हनुमान नहीं पहरा में नहीं। तुम्हारा चतुरंगिनी सेना अधूरा रह गया लक्ष्मण। हनुमान 85, 37, 45 लक्ष्मण जी कहे आज सुबह से उठा हूं प्रभु, तो हनुमान को तो नहीं देखा। भगवान कहे कोई बात नहीं है, और नहीं आया हनुमान तो क्या हुआ, मैं अपने गुरु को वचन दिया हूं, मैं तो जाऊंगा। कि सच तो कहता है मुझसे जब में कोई यार नहीं, सच तो कहता है जब में कोई यार नहीं, सच तो इस जमाने में किसी और किसी से प्यार नहीं, इस जमाने में किसी से प्यार नहीं, सच तो कहता है जब में नहीं आया हनुमान तो क्या हुआ,
लाल जी 4 बजे सुबह ही पहुंच जाते हैं त्रिविक्रम के राज्य के पास। भगवान चतुरंगिनी सेना लेके और त्रिविक्रम पर चढ़ाई करने आए और इधर हनुमंत लाल जी त्रिविक्रम के सभी साथी को बोले कि जितने तुम्हारे सेना है, जितने तुम्हारे साथी हैं, राज्य के वासी हैं, सभी को बुला लो और सभी के हाथ में झाल करताल दे दिए और कहे उधर से भगवान बाण चलाएंगे और तुम लोग अपने हाथ में झाल करताल ले लेना। उधर से भगवान बाण चलाएंगे और उधर से कहना है कि राम रमैया अब इधर जो भगवान बाण चला रहे हैं और उधर हनुमंत लाल जी नाम रूपी जो गंगा है उसमें उनका बाण काम नहीं कर रहा। एक सिपाही को बुला के और बोले भगवान ऐसा करो, जाओ त्रिविक्रम को कहो कि इतने सेना का जान लेने के लिए क्यों तैयार है। मैं अपने गुरु का प्रतिज्ञा किया हूं और आज वो अपने प्रजा को बलि चढ़ाने के लिए एक बार जाके पूछ के देख लो। अब राम राजा का सिपाही चला, कस बनाए चला है कि अगर ठीक से आए त्रिविक्रम तो ठीक है, और नहीं तो कुछ बल प्रयोग भी करना पड़ेगा, खींच के उधर से लाएंगे। तो भगवान के दूत चले तो जरूर, लेकिन त्रिविक्रम के सभा में पीछे उछली वाला को जो देखा ना, अब वहीं से डरने लगा कि ये उछली वाला कौन है। सुबह से हनुमान को भी नहीं देखे हैं। सोचा हो सकता है धोखा देने के लिए किसी बंदर को पकड़ लिया होगा। कुछ देर और हिम्मत करके बढ़ा और कुछ दूर और हिम्मत करके बढ़ा, हनुमान जी को भी आभास हुआ कि कोई आ रहा है। जो ही हनुमान जी पीछे घूम के देखे, अब सिपाही भागना शुरू किया। अब देख नहीं रहा है कोई पीछा कर रहा है, गिरता दौड़ता भागता आया प्रभु के पास और कहा कि मालिक हनुमान। हनुमान वहां है, इतना भी उसको साहस नहीं है। बोला सांस लेने दीजिए प्रभु। भगवान का ऐसे भाग के आए हो सिपाही, लगता है तुम्हें मौत पीछा कर रहा था। सिपाही का मौत को तुम मुख्य में भेज दिए थे प्रभु, आपके चरण की कृपा थी, बच के चले आए। भगवान का साथ साथ बताओ ना। सिपाही का हनुमान। अब भगवान भी सोचने लगे कि हनुमान, मेरा हनुमान, अरे कहाँ है हनुमान। भगवान दौड़ के, भगवान जो दौड़ जाते हैं हनुमंत लाल जी के लिए, अब हनुमंत लाल जी को भी नहीं रहा गया। जब भगवान दौड़ने लगे तो कुछ दूर आगे बढ़ के हनुमंत लाल जी भी चरण में गिरने आते हैं। प्रभु दोनों मिलते हैं। ऐ हनुमान, मैं विभीषण को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, और जो हनुमान हमारे लिए हथेली पर अपना प्राण लेके घूमता रहा, उसको मैं कुछ नहीं दे पाया। आज कुछ त्रिविक्रम का प्राण मुख खोल के मांगा, वो भी तेरा राम देने से इनकार कर दिया। कभी क्षमा मत करना मुझे। लेकिन वो मेरा दोषी है, उसको छोड़ दे, जो भी नाता है तो उससे तोड़ ले। बोले हनुमान
भगवान चरण का चाकर विवश कर दिया है प्रतिज्ञा करा कर। भगवान का तुम भी कुछ प्रतिज्ञा किए हो? कहा हो मालिक, धोखा धोखी में अब कान पकड़ता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। क्या प्रतिज्ञा किए हो? कि कभी आज्ञा में अड़चन हो, कभी आज्ञा में अड़चन पाई न होती, जो मालिक को कभी आगे में अड़चन, कभी आगे में अड़चन पाई न होती, भगवान को मैं भी कुछ समस्या में घिरा हुआ, जो ही हाल कठिनता में दोनों को है ऐसा घेरा कि जो ही हाल तेरा वो वही हाल मेरा। हनुमान जी कहो आपको क्या हुआ प्रभु? कि समस्या कभी ऐसी, समस्या कभी ऐसी आई न हो तुम्हारी हनुमान जी कहे प्रभु धोखा में मैं प्रण कर लिया हो, और आपने आप जो प्रण किए हैं हमारे जैसे आनर बानर का शपथ किए हैं, आपने तेरे बहुत प्रण एक किया भी तोड़िए, मेरे सबके आज राघव प्राण इसका छोड़िए। आपने कई प्रण को तोड़ा है, ये भी प्रण को तोड़ लीजिए, लेकिन इस राजा का प्राण छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान का है खबरदार, जो अपने को आनर बानर तुमने कहा कि एक दफा जो कह दिया रघुवीर ने, तो बिन किए उसे छोड़ा कभी तीर ने। तुम्हें पता नहीं है कि हो रघुकुल एक दफा जो कह दिया रघुवीर ने, तो बिन किए छोड़ा कभी उसे तीर ने।
तो कहा ठीक है प्रभु, तो आइए छाती भिड़ा के ही देख लेते हैं। तो भगवान कहे तुम्हारे दिल में यही इच्छा है। भगवान भी इधर से बाण चलाना शुरू किए और हनुमंत लाल जी तो 4 बजे सुबह से तैयारी में थे। इधर से भगवान बाण चलाना शुरू किए और इधर से कि राम रमैया गाए जा, राम की लगन लगाए अब इधर भगवान बाण चलाना शुरू किए और उधर नाम रूपी गंगा में भगवान जब तक उस बाण का ताकत रहे और उधर जाए नाम रूपी गंगा में जब वो समाता है तो उस बाण का ताकत खत्म हो जाता है। भगवान थक जाते हैं बाण चलाते चलाते। अब भगवान कहे लक्ष्मण दूसरी प्रतिज्ञा की ओर चलते हैं। मैं नहीं मार सका त्रिविक्रम को, मैं खुद ही जलती चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो लक्ष्मण को तो आदेश करना और उधर चिता को लहलाते देख भगवान जाके और चिता में जलने की तैयारी कर रहे हैं। उधर हनुमंत लाल जी देखे चिता को इशारा कर रहे हैं कि ओ अग्निदेव, अगर आपको याद हो तो बचपन में ही मुख में रख लिया था सूर्यदेव को, अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा सूर्यदेव से। लेकिन इधर सारा गुरु गोबर में मिलने जा रहा है। भगवान अपनी दूसरी प्रतिज्ञा की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर पूछे ब्रह्मा जी ऐसा चर्चा कौन कर दिया, ऐसा झगड़ा कौन लगा दिया, आज भगवान जलने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी को नारद जी जाके पूछना शुरू कर दिए। नारद जी देखे एक बार मैं भगवान के गुरु के पास जाता हूँ, थोड़ा छाप के देखता हूँ कितने पानी में अभी भी है। जब पहुंचे देखिए आप हैं श्री दिनेश सिंह जी और श्री राम प्रवेश सिंह जी, ये दोनों के सौजन्य से 7,500 7,500 15,000 रुपये हमें इनाम स्वरूप मिला है, पुरस्कार मिला है। मैं दोनों का सब परिवार को आनंद रखे प्रभु, ऐसी मंगल कामना करता हूं और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम प्रवेश जी को और दिनेश जी को। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज से इन्हें ये जिम्मेदारी मिली है और एक पुण्य आत्मा के शांति के उद्देश्य ये सत्संग का आयोजन रखा गया था। इन दोनों भाई के सौजन्य से हमें 7,500 7,500 15,000 रुपये आशीर्वाद मिला है। मैं सब परिवार को आनंद रखे प्रभु, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो विश्वामित्र जी कहे नारद, आज तो मारा गया होगा
नारद बाबा कि त्रिविक्रम का बाल बाका होबे नहीं किया और आप मरने का ख्वाब देख रहे हैं। पूछे विश्वामित्र क्यों नहीं, राम नहीं गए मारने, गए क्यों नहीं, भगवान तो गए, लेकिन त्रिविक्रम ऐसा राम नाम में लीन है कि भगवान का बाण प्रवेश नहीं किया और भगवान अब दूसरे प्रतिज्ञा की ओर जा रहे हैं, खुद अग्नि चिता में जल के भस्म होने वाले हैं। अब विश्वामित्र जी कहे कि कोई उपाय करो, कोई उपाय नहीं है राम को बचाने का। कहे उपाय तो बहुत है, तो कोई उपाय बतलाओ। कहे आप उस दिन जो शपथ दिलवाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, गुरु दक्षिणा ले लिए थे। बोले नहीं, गुरु दक्षिणा तो बखिए है, लेकिन तब तक में भगवान के गुरुदेव कहे बस बस बस, अब सब समझ में आ गया। और भगवान जो ही अब सबसे विदा लेके और हनुमान के पास भी पहुंचे और कहे हनुमान मैं सबको सब कुछ दिया, लेकिन तुझ आज त्रिविक्रम का प्राण मुख खोल के भी मांगा तुम तो तेरा राम देने से इनकार कर दिया कि दुनिया राजा राम हुए और धनिक हुए हनुमान। मैं जीवन में जब भी जन्म लूंगा तुम्हारा ऋण चुकाता रहूंगा और तुम्हारा ऋणी बन के मैं रहूंगा। आज वो आशीर्वाद भगवान देके गए हैं कि कलयुग में कलिकाल में जितने भी मंदिर दिखते हैं ये प्रभु श्री राम का कलिकाल में जो भी कष्ट भक्तों को होता है उसके लिए हनुमंत लाल जी को सभी देवताओं ने जो आशीर्वाद देकर और कलयुग के देवताओं ने बनाकर और आज साक्षात हनुमान जी हर गांव में हर जगह सभी को रक्षा करते हैं। ये भगवान भी उड़ीन नहीं हो पाए, राम भी उड़ीन नहीं हो पाए अपने भक्त हनुमान से। तो भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी से भी विदा लेकर और अग्नि में समाने के लिए जब चले तब अग्निदेव को धमकी दे रहे हैं हनुमंत लाल जी कि थोड़ा शीतल हो जाइएगा, मेरे प्रभु जा रहे हैं आप में प्रवेश करने के लिए। तब तक मैं उधर से पीछे से उनके गुरुदेव आवाज लगाते हैं कि ठहर जाना रे। भगवान देखे कि अब क्या हुआ प्रभु, मैं एक प्रतिज्ञा नहीं पूरा कर सका, इसीलिए मैं दूसरे प्रतिज्ञा की ओर जा रहा हूं, मैं खुद जलती चिता में जल के और भस्म होने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी कहे कि तुम दूसरी प्रतिज्ञा और दूसरी प्रतिज्ञा किसी में जाओ, तुमने गुरु पूजा की है, गुरु दक्षिणा साथ में जाने का विचार कर लिए हो क्या ना? पूछ मांग लीजिए प्रभु, मांग लीजिए गुरुदेव, ये तो बहुत बड़ी भूल हो रही थी हमसे। तो कहे गुरु दक्षिणा में मैं राम को राज्य अपने राज्य काज चलाता देखो और त्रिविक्रम को छोड़ दो, यही मुझे दक्षिणा में चाहिए। अब भगवान देखे मेरा सारा प्रतिज्ञा चूर हो रहा है और उधर नारद जी मशहूर है नकाल पीने को बेहतर घोटे जा रहे हैं। भगवान को इधर मेरा प्रतिज्ञा टूट रहा है और आपको असमय सहनाई बजा रहे हैं आप। नारद जी को भगवान ये नई योजना हम ही ने तैयार किए थे, तुम ही तैयार किए थे। कहा प्रभु आप ही ने कहे थे जो मुझे कोई भक्त से लगा के देखो। भगवान कहे कटे वृक्ष की तरह गिर जाते हैं, कहे कि जो कोई भक्त से बोला था लड़ाते लड़ाते हनुमान से आके लड़ा देना। भगवान कहे कि नारद बाबा तू कैसा होशियार निकला, नारद बाबा तू कैसा होशियार निकला, मेरे समय
भगवान कहे अगर धोखे में भी ऐसा बात निकल जाए तो ऐसा लगाने का प्रयास मत करना। आज मैं तुम्हें टीका दे देता हूं लड़ाई कराने का कि तुम झगड़ा लगाने में निपुण हो। ये और वहां से पुनः भगवान भी अपने दरबार को आते हैं। तो ये कथा मैं आप सबको सुनाया, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कथा भक्त भगवान बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की। आइए एक दो और भजन सुना के पुनः हम अपने साथी से एक दो भजन सुनाऊंगा। आज तो मुझे आदेश था कुछ रंगारंग कार्यक्रम, तो प्रयास करता हूँ कुछ गीत भजन से आप सबों को सेवा करूं।